हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी का बैंक स्टॉकहोलिक में स्वागत है। क्यों? क्या सच में एसआईपी से अमीर बना जा सकता है? क्यों 60 to 70% लोग अपनी एसआईपी 3 साल के अंदर बंद कर देते हैं? क्या एसआईपी से मिलने वाला रिटर्न गारंटेड है? और रिटेल इन्वेस्टर ऐसा कौन से प्रॉब्लम फेस करता है एसआईपी में इन्वेस्ट करते समय? ऐसी क्या गलती करता है जिसके वजह से उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम एसआईपी की असली हकीकत के बारे में जानेंगे, उसकी असली समस्या, टैक्स, रिटर्न्स और सही समाधान, सब कुछ आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी क्या है? सबसे पहले यह समझिए, एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक तरीका है जिससे थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक आसान तरीका है। रिटर्न एसआईपी नहीं देता है, रिटर्न देता है वो फंड जिसमें आपने एसआईपी कर रहे हैं। ओके, ये समझ लेना कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक मेथड है जो आप मंथली इन्वेस्ट करके उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। रिटर्न डिपेंड रहता है मार्केट और ड्यूरेशन के हिसाब से। एसआईपी तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं, मार्केट गिरने के समय एसआईपी जारी रखते हैं, सही कैटेगरी का फंड चुनते हैं और हर साल आप एसआईपी बढ़ाते रहते हैं। ध्यान रखना, 10% हर साल आप अगर एसआईपी बढ़ाते हो तो ही आपको कंपाउंडिंग का असली मजा मिलेगा। 10%, 10% आप बढ़ाओगे तो हर साल 10% बढ़ाओगे तो लंबे समय तक आपको कंपाउंडिंग का असली मजा आने वाला है, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना। अगले देखते हैं हम एसआईपी रिटर्न ओवर टाइम। किस किस हिसाब से, मतलब किस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको रिटर्न मिलते हैं। देखो, लोग सोचते हैं कि एसआईपी एक एफडी जैसा ही एक फिक्स रिटर्न देता है, मगर ऐसा नहीं रहता। लोगों को सच यह है कि एसआईपी के रिटर्न्स मार्केट पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। एक साल में अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 to 15% आप एक साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रेंज बता रहा हूँ मैं, कभी कभी ये निगेटिव में भी रहता है। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये है आपको 8 से 14 तक अच्छा इन्वेस्टमेंट देता है। 5 साल के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो असली मज़ा शुरू होता है अब, क्योंकि इस समय तक आपका जो कंपाउंडिंग का जो बोलते हैं ना, एसआईपी एक कंपाउंडिंग का गेम है, तो वो 5 साल के बाद आपको शुरू होता है। तो फिक्स आपको 10 to 15% ईयरली रिटर्न देता है। और अगर 10 साल के ऊपर का बात करें तो सबसे स्टेबल आपको 12 से 16% का रिटर्न देता है। बहुत, मतलब बहुत स्टेबल रहता है जब आप 10 साल के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट ड्यूरिंग करेक्शन, मतलब क्या? जब मार्केट डाउन साइड रहता है तभी आपको एसआईपी, जो एसआईपी है वो फायदा देता है, क्योंकि जब मार्केट डाउन साइड चल रहा है तो आपको जो लॉट मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। आपके प्राइस के हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी। और जब मार्केट ऊपर की तरफ, मतलब अब डाउन साइड है, जब मार्केट ऊपर आएगा तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। आपका एवरेज प्राइस, जो बोलते हैं ना एवरेज प्राइस और कंपाउंडिंग का गेम, वो आपको लेना हो तो आप 5 से 10 साल के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में तो ही आपको मिलेगा। लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कि 1-2 साल के लिए करते हैं मगर उसमें पैसा बनता नहीं, उससे अच्छा आप एफडी में जाओ, फिक्स रिटर्न्स लो। अगर आपका गेम 5 साल या 10 साल के हिसाब से चलने वाला है, आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, 1-2 साल की चीज़ नहीं है। करीब करीब 7 से 10 साल के बारे में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का ख्याल हो तो आप ज़रूर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। वाई रिटर्न डिफर्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन भाई है। मैं बोलता हूँ, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि रिटर्न्स डिफरेंस कैसे रहता है। मैंने तो एक ही फंड में इन्वेस्ट किया था, मेरे दोस्त ने भी उसी फंड में इन्वेस्ट किया था, मगर इसमें डिफरेंस क्या क्या आता है? आपका डिफरेंट मार्केट साइकिल रहेगा। मतलब क्या? एक टाइम अलग रहेगा। आपके दोस्त ने उसी फंड में 1 साल पहले इन्वेस्ट करा होगा और आपने अभी इन्वेस्ट करा होगा, तो आपके दोनों के रिटर्न्स डिफरेंस रहेंगे। ओके, अगर बहुत बार क्या होता है, आप बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि यार
बहुत अलग अलग फंड हाउस भी रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउस रहते हैं, उनको बस मालूम है कि एसआईपी नाम की चीज़ रहती है, मगर वो चलती कैसी है बहुत कम लोगों को मालूम है। तो वही बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि फंड हाउस अलग अलग रहते हैं, तो बहुत सारे मार्केट में, तो आपके दोस्त ने कुछ अलग लिया होगा और आपने कुछ अलग लिया होगा, उसके वजह से दोनों का डिफरेंस जो है वो आएगा। उसके बाद टाइम होरिजन, मतलब क्या, अलग अलग टाइम में सेम वही, कि अगर आपने, आपके दोस्त ने 2 साल पहले करा है और आपको 21 साल हुआ है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग रहेगा। ओके। और बहुत बड़ी गलती, मतलब मैं स्टॉप एस आई पी अर्ली, बहुत लोगों की गलती ये रहती है कि एस आई पी स्टॉप कर देते हैं, या फिर मंथली जो एस आई पी कट होने वाली है उसे स्टॉप कर देते हैं, उसके वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो डिफर हो सकता है। तो ये बहुत लोगों का डाउट रहता है कि आप कंपेयर करते हो एक दूसरे से, तो उसमें ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। प्रॉब्लम इन्वेस्टर फेस, सबसे बड़ा, मतलब जो इन्वेस्टर है वो कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करता है? मार्केट गिरने का डर, सबसे पहला, मार्केट गिरने का डर। गिरने की मतलब जो निगेटिव रिटर्न्स दिखते ही लोग ना ऐसे भी बंद कर देते हैं, ये सबसे पहली गलती करते हैं। दूसरा, गलत फंड सिलेक्ट करना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, जो रॉन्ग फंड सिलेक्ट करना, बहुत बड़ी गलती। यूट्यूब या एजेंट देख के स्मॉल कैप सेक्टरल फंड्स में खरीदी कर लेते हैं, और बाद में आप अच्छा खासा लॉस फेस कर सकते हो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। तो एस आई पी सिलेक्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद की गलती क्या रहती है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत लोगों का ये बहुत प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है 18 से 20% हर साल हमें रिटर्न आना चाहिए। क्या? 18 से, मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है 18 से 20% हमें साल का रिटर्न आना चाहिए, मगर यार ये पॉसिबल मार्केट में नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको 7 से 10 साल के आसपास अगर आप अपना टारगेट रखोगे इन्वेस्टमेंट का, तो आपको ये रिटर्न्स दिख सकते हैं। ओके, ऐसे रिटर्न्स दिख सकते हैं। अगला प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म माइंडसेट। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है यार, शॉर्ट टर्म माइंडसेट रहता है। ओके, 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते, 1 या 2 साल के, दो साल के लिए इन्वेस्ट करते, और सोचते कि हमें बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होता। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा गेम है, एक बड़े टाइम के हिसाब से चलोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ही आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो रिटर्न्स है वो आपको अच्छे दिखेंगे। वरना 1-2 साल में देर इज हाई चांसेस कि अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन चले तो आपको निगेटिव दिख सकता है। ओके। और सबसे बड़ा, नो गोल क्लैरिटी। मतलब क्या? कोई गोल नहीं है। जब लक्ष्य नहीं होता तो जल्दी निवेश बंद कर देते हैं। आप टारगेट रखो यार, 10 साल का टारगेट रखो, 7 साल का टारगेट रखो, 15 साल का टारगेट रखो, मगर टारगेट रखो। विदाउट टारगेट अगर आप इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको लॉस का सामना करना, मतलब लॉस नहीं, मगर जो कंपाउंडिंग का मजा लेना है तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब बड़े टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप 1-2 साल का हिसाब रखोगे तो आपको देर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। ओके। वाई पीपल स्टॉप एस आई पी, सबसे बड़ी गलती करंट हिसाब से चलती है। लोग अपनी एस आई पी क्यों बंद कर देते हैं? ओके, एस आई पी क्यों बंद कर देते हैं? सबसे पहला, मार्केट क्रैश फेयर। लोगों को क्या लगता है यार, मार्केट क्रैश का डर लगता है, एक दिन में 20% की गिरावट देख के घबरा जाते हैं और अपनी एस आई पी बंद कर देते हैं। दूसरा है इनकम स्ट्रेस। बहुत बड़ा एस आई पी शुरू कर देते हैं और बाद में वो हर महीना वो भरना मुश्किल हो जाता है, तो वो स्टॉप कर देते हैं। मतलब ये कैसे, मतलब बचा जाए, आप आपका खुद का जो फाइनेंस है वो कैलकुलेट करें, मंथ के एक्सपेंस, सेविंग, और उस हिसाब से आप जो बचेगा वो इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके चलो कि आपको कितना कि हर महीने कितना पॉसिबल है, उस हिसाब से आप एस आई पी स्टार्ट करो। बार बार फंड हाउस बदलना, सबसे बड़ी गलती ये भी है कि आप, बहुत सारे जो लोग हैं वो एस आई पी में जो फंड हाउस है वो शिफ्ट करते हैं, कभी एक में कभी दूसरे में। उससे क्या होता है, जो एवरेज प्राइस रहती है ना, ओके, जो एवरेज प्राइस रहती है उसका भी मजा चला जाता है, और उसके साथ साथ कंपाउंडिंग, सबसे बड़ा फैक्टर जो आपको पैसा कमा के देता है, उसका भी मजा चला जाता है। कंपाउंडिंग एवरेज प्राइस में इसका इफेक्ट करता है।
ओके, मिस सेलिंग बहुत बड़ा अभी मार्केट में चल रहा है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं रहता। मिस सेलिंग मतलब जो हाई कमीशन फंड्स रहते हैं ना, तो वो एजेंट आपको चिपका देते हैं। अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाओ, मुझे एसआईपी करनी है, तो वो क्या कर देता है, एक जिस जिस फंड हाउस से उससे ज़्यादा कमीशन आएगा, अगर वो रिस्की भी हो फिर भी वो आपको चिपका देगा। बाद में अगर वो निगेटिव रिटर्न्स देता है तो आप एसआईपी बंद कर देते हो। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसा होता है। ओके, फाइनेंशियल एजुकेशन की हमारे इंडिया में बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए था, मगर है नहीं। लोगों को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मज़ा पता ही नहीं, इसलिए वो एसआईपी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, उसे वो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से नहीं देखते। ये सबसे बड़ी गलती है एसआईपी स्टॉप करने के लिए। ओके, टैक्स प्रॉब्लम इन एसआईपी सबसे इम्पोर्टेंट। आपके जो आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, जब आप निकालोगे तो आपको कैसे टैक्स लगेगा ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म में दो टर्म है, एलटीसीजी और एसटीसीजी। एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम, एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम। अगर आप एक साल के ऊपर इन्वेस्ट करते हो आपका पैसा, तो आपको 10% टैक्स लगेगा, और एक साल से पहले आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हो तो आपको 15% लगेगा। ये सेपरेट कैलकुलेट होता है, इट्स एस आई पी टैक्स सेपरेटली। मतलब क्या होता है कि अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ओके, तो वो पहले जो 2 साल है उसको पर से लगेगा 10% टैक्स, और जो आखिरी का एक साल रहेगा ना उसको लगेगा 15% टैक्स, उसके जो प्रॉफिट हो गया उस हिसाब से। तो ये ध्यान रखना कि 10% और 15% ये अलग अलग कैलकुलेट होता है। इससे बचने के लिए एक टर्म रहता है ELSS, मतलब 3 ईयर लॉकिंग। मतलब 3 ईयर का जो टैक्स रहेगा, मतलब आप तो निकाल नहीं पाओगे। ओके, 3 ईयर के लिए आपका जो एस आई पी लॉक हो जाता है, मगर उसको 3 साल के बाद अगर आप निकालोगे तो आपको बस 10% टैक्स लगेगा। ओके, इधर क्या हो रहा था, 2% और 1%, दो दो अलग अलग, मतलब 2 साल का अलग कैलकुलेट, एक साल का अलग कैलकुलेट होता। मगर अगर आप ELSS में 3 ईयर के लिए लॉक करते हो तो आपको बस 10% का टैक्स लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, बहुत कम लोगों को पता रहता है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि जो टैक्स सेविंग जो म्यूचुअल फंड्स या SIPs रहते हैं उसमें इन्वेस्ट करते वक्त वो लॉकिंग पीरियड रहता है, तो उसको भी आप ध्यान में पढ़ लेना फिर इन्वेस्ट करना। ओके ना, वरना अगर आप उससे पहले निकाल लेते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन सिलेक्टिंग SIP। प्रॉब्लम इन सिलेक्टिंग SIP बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं SIP सिलेक्ट करते हो, ये हम जान लेते हैं। टू मेनी कैटेगरीज, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ओके, मिड कैप, ये 3 होते हैं। उसके बाद सेक्टरल कैटेगरीज होती है। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर ये 3 चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान रखे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ये आपको अच्छे आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, और ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट इज हाई रिस्क फंड चूज कर लेना। अब हाई रिस्क फंड मतलब क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको क्या लगता है ये अच्छा रिटर्न देगा, मगर वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि देर इज हाई प्रोबेबिलिटी -30% ऐसे ही आ जाता है। आग झपकते ही कभी कभी ना, कुछ महीने कुछ दिन में ही 30% गिर जाता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप रिस्की है, मगर अगर आपका टारगेट मोर देन 5 ईयर की इन्वेस्टमेंट होगी तो स्मॉल कैप भी अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि स्मॉल कैप 5-10 साल में मिड कैप में आ जाता है। ओके, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट दे देता है। नेक्स्ट है पास का रिटर्न देख के आप डिसाइड करते हो कि कौन सा फंड हाउस लेना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, मगर ध्यान से देखो कि पास्ट में परफॉर्म किया है इसके हिसाब से आगे भी परफॉर्म करे, ये जरूरी नहीं रहता। अच्छे जो मतलब भरोसेमंद जो फंड हाउस है उसे में आप अपना पैसा SIP स्टार्ट करें। नेक्स्ट है नो डाइवर्सिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, अब मैं बोलता हूँ, अगर डाइवर्सिफिकेशन कैसे कहते हैं, अगर आपको 100% की आपकी इन्वेस्टमेंट हो, मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना 100% आपकी। ओके, तो मैं क्या करूँगा मालूम है, मेरे 40% है ना, मगर मेरी 100% की इन्वेस्टमेंट है, 40% में लार्ज कैप में डालूंगा, 40%, ओके, 40% में डालूंगा अपनी क्या मिड कैप में, और 20% में डालूंगा मेरी स्मॉल कैप में। तो ये मेरा हुआ डाइवर्सिफिकेशन, 40-40-20, मतलब 40% लार्ज कैप, 40% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप, क्योंकि ये रिस्की है मगर ये आगे जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आप इस प्रकार से इस सिस्टम से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस हिसाब से आप SIP करो, अपने पैसे को
परसेंटेज वाइज डिवाइड करके इन्वेस्ट करो। अब मैंने 100% का एग्जांपल लिया है, आप अपने जो पैसा होगा जो 3000 5000 10,000 उसको ऐसे ही डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। और अगला मतलब रिस्क प्रोफाइल चेक ना करना। ओके। शॉर्ट टर्म गोल के लिए इक्विटी में डाल देते हैं लोग और लॉस का सामना करते हैं, तो ये भी एक अच्छा है कि रिस्क प्रोफाइल भी देख लिया करो। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्यूशन। अब लास्ट में इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। मिनिमम मैं पहले से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 7 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कम से कम 3 पोर्टफोलियो होना चाहिए 3 फंड्स का। मैंने बोला ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और वो भी अलग अलग फंड हाउस के होने चाहिए। ओके। अगर मैं लार्ज कैप अलग फंड का लूँगा, ओके, मिड कैप भी अलग फंड का लूँगा और स्मॉल कैप भी अलग फंड हाउस का लूँगा, मेरे पास 1 2 3 मतलब 3 अलग अलग फंड हाउस होंगे। ओके। मेरे पास अलग अलग फंड हाउस होंगे, तो मुझे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क में भी नहीं जाएगा। ओके। उसके बाद इंक्रीज SIP ईयरली, मैंने पहले ही बताया, फिर से बताओ, 10 to 15% ईयरली आप इंक्रीज करोगे अपना जो SIP है। अब जिस साल में स्टार्ट किया है, 1 साल खत्म होने के बाद 10 से 15% आपको SIP बढ़ानी होगी, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर में दिखेंगे। नेक्स्ट इज डोंट स्टॉप इन क्रैश। बहुत लोग गलती कर देते कि अरे ये मार्केट बहुत निगेटिव में है, निफ्टी गिर गया है, बैंक निफ्टी गिर गया है, सेंसेक्स बहुत बुरी तरह से गिरा है, और वो क्या करते हैं, SIP स्टॉप करते हैं। वो गलत चीज़ है। उलट मैं वो इसके अपोजिट में बोलूँगा, जब क्रैश आता है ना, तो आप उस महीने की SIP बढ़ा दो। सच में बोल रहा हूँ, आप आपकी जो SIP है ना, वो उस पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से ना बढ़ा दो। जिस महीने में क्रैश आया है ना, तो उस महीने में आपको आपकी SIP बढ़ा देनी है, ना कि बंद करनी है। SIP बंद करना बहुत बड़ी गलती रहती है, तो ट्राई करो कि आप कभी अपनी SIP बंद ना करो। ओके। और चूज करो कंसिस्टेंट फंड हाउस, जो अच्छे फंड हाउस है, जो टॉप के, उनकी रेटिंग अच्छी है, जो अच्छे से आपका पैसा मैनेज कर सकते हैं, उसे ही आप अपना जो फंड है उधर ही इन्वेस्ट करो, वही आपको अच्छे से प्रॉफिट देंगे। ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। SIP फेल नहीं होती, लोग SIP के बीच में रोक कर फेल हो जाते हैं। ओके। SIP फेल नहीं होता, लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ये कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। 1 2 साल में कोई रिजल्ट नहीं मिलता, 7 से 10 साल में एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, और 15 से 20 साल में आपकी वेल्थ क्रिएशन हो जाती है। ओके। वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं ना, वेल्थ क्रिएशन, वो 15 से 20 साल के बाद जो दिखता है ना, वो वेल्थ क्रिएशन होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वही आपका पैसा बनाता है। ओके। तो ये था मेरा पूरा SIP के बारे में पूरा नॉलेज। मैंने जो आपको बताया, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो जानना अच्छा लगेगा। तो ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। ओके। थैंक यू।